गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, आप बहुत सारे बच्चे हैं कंप्लेन है सर इंटीग्रेशन सही समझ में नहीं आ रहा है। इंटीग्रेशन थोड़ा सा टफ होता ही है, इसको भूल जाइए बहुत जल्दी समझे, क्योंकि उसमें फॉर्मूला ज़्यादा है। दूसरी बात कि इसमें थोड़ा सा अरेंजमेंट हो जाता है, तो बहुत सारे बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं होता है, अरेंजमेंट समझ में याद नहीं रहता है। तो जो हम क्वेश्चन बनाते हैं, आपको पहले भी बोले थे, जो क्वेश्चन हम बना रहे हैं सबसे पहले उसी क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार बनाइए, उसको पढ़िए बार बार, और फिर एग्जाम्पल बनाइए, एक्सरसाइज बनाइए। इसमें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, समझे बात ना। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आगे के पढ़ाई के लिए कोई भी कुछ भी कीजिए, कॉमर्स पढ़िए तब, मैथ्स पढ़िए, सिंपल आप ग्रेजुएशन कीजिए तब, या इंजीनियरिंग फील्ड में जाइए तब, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए, उसमें इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है। इंटीग्रेशन पोर्शन से ये आएगा तभी डिफिनिट आएगा, एरिया आएगा और आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। इस 4 टॉपिक जो है आपका इंटीग्रल कैलकुलस, उससे 4 से 5 क्वेश्चन पूछता है। जेई मेंस में भी, एडवांस में भी, और जितना भी इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है, इवन एनडीए का एग्जाम कोई बच्चा देता है, एयरफोर्स का एग्जाम देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए थोड़ा सा इसमें पेशेंस रख करके जो हम बनाते हैं उसको 2 बार 3 बार बनाइए, उसको पढ़िए 4-5 बार, और जो एग्जाम्पल बनाइए फिर सही बनाइए। बहुत थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें आपको, इसको अच्छे से सीखने में, नहीं तो पेशेंस नहीं रखिएगा सीख ही नहीं पाइएगा, और बार बार पढ़ना पड़ेगा आपको। वीडियो लेक्चर है, उसको बार बार देखिए, बनाइए उसको और लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए उसको, अपने आप दिमाग में बैठ जाए। फॉर्मूला को याद करने की कोशिश कीजिए, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो भी गलती हो जाएगा आपका बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन दिए, 5 क्वेश्चन लिखिए, बनाते हैं। इसमें देखिए sin² + 4 sin x + 5 है। इसमें पुट करेंगे क्या ना, पुट sin x बराबर कितना आपका z, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे cos x dx बराबर कितना आपका dz, देयरफॉर i = हो जाएगा, देखिए ये पूरा dz हो जाएगा, तो 1/z² + 4z + 5 × dz। अब देखिए, इसको हम बताए थे अरेंज करना फॉर्मूला पे, क्वाड्रेटिक वाला, बड़ा सिंपल है, इसलिए हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं इसको। z² + 4z + 4 + 1 × dz, z + 2 का क्या होल स्क्वायर + 1 × dz। अब देखिए, तो ये आपका हो गया। तो इसको एक स्टेप और देखिए, ये फॉर्मूला आ गया x² + a² के फॉर्म में। फॉर्मूला आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + a² × dx, तो 1/a tan 1 x/a + c। तो ये tan 1 1/a, तो 1/a की जगह यहाँ पे देखिए, a की जगह यहाँ पे कितना है 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1/1 tan 1 c। तो ये आपका tan 1 z का वैल्यू sin x + 2 + c, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से फिर बाद में जेड का वैल्यू पुट कर दिए। तो ये फॉर्मूला आपको याद है, ये फॉर्मूला अप्लाई किए हैं, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर ये नहीं याद रहेगा तो आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए सेकंड, इसके बाद वाला क्वेश्चन, देखिए सेकंड नंबर में i = दिया हुआ x ⁴ - x² + 1 × dx। ये माइनस है, पुट, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, 2x × dx बराबर कितना आपका dz, x × dx, therefore i = तो 1 तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/z² - z + 1 × dz। अब इसको हम बताए थे अरेंज करना, ये तो डायरेक्ट सिंपल नहीं है, इसे अरेंज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसीलिए इसको हम अरेंज कैसे करते हैं देखिए।
फॉर्मूला था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस 4 सॉरी माइनस डी इधर पे कितना आपका 4a स्क्वायर। देखिए तो यहाँ पे आपका a का वैल्यू कितना है इसके हिसाब से, यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1, तो यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू माइनस 1 है, c का वैल्यू 1 है, d का वैल्यू 1 माइनस 4 a इंटू 1, तो ये माइनस 3, तो ये 1 x प्लस b का वैल्यू बोलो माइनस 100 में कितना आपका 2 इंटू 1 माइनस 3 इधर में कितना 4 x माइनस 1/2 का क्या होल इसको, और प्लस कितना आपका 3/4। Therefore I इक्वल टू x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और 3/4 इंटू डी जेड। अरे जेड है तो जेड की यहाँ पे जेड लिखिए, यहाँ पर क्या लिखिए जेड, और यहाँ पर भी आप क्या लिखिए जेड। फॉर्मूला इससे पहले वाला ही आ गया, तो यहाँ पे ए का वैल्यू आ गया √3/2, तो 1/a √3/2 tan इनवर्स x डिवाइड बाई ए का वैल्यू कितना आपका √3/2 प्लस सी, तो ये आ गया आपका 2 कितना आपका √3 tan इनवर्स 2z माइनस 1 कितना आपका √3। अब देखिए तो ये चीज हो गया। अब देखिए z का जो वैल्यू माने थे उसको पुट कर दीजिए, यहाँ पे 2 डिवाइड बाई कितना आपका √3 tan इनवर्स 2 ये हो गया आंसर। इस तरह से हम लोग बनाते हैं, समझ ना। तो ये आपका तरीका, ये फॉर्मूला अगर इस पर आ गया, कॉम्प्लिकेटेड आ गया, तो इस फॉर्मूला पर सेट करते हैं, समझे। ध्यान से देख लीजिए, इसको बनाइए आप, एक बार दो बार बनाइएगा तब जा करके आपके दिमाग में बैठेगा, अदरवाइज नहीं बैठेगा। अब ये थर्ड नंबर इसी तरह का है आपका, इसमें रूट वाला है, ये दोनों बिना रूट वाला है, वैसे ही है 2x, यहाँ पे पावर 4 इधर लाइटली देते हैं x² पे, यहाँ पुट टू एक्स इंटू dx बराबर कितना आपका dz। देयरफॉर I इक्वल टू, ये आ गया आपका dz 1 माइनस जेड माइनस कितना आपका z²। अब देखिए साइड में उसी को बना लेंगे हम लोग, इसी फॉर्मूला पे फिर सेट कर लेंगे। देखिए कैसे सेट करते हैं, 1 माइनस जेड माइनस z², इसको हम अरेंज करके लिख देते हैं एक ही बार में, माइनस z² माइनस जेड प्लस 1, तो a का वैल्यू -1, b का वैल्यू -1, d का वैल्यू b² 1 माइनस 4 a इंटू सी 1 प्लस 4 इक्वल टू 5, a का वैल्यू कितना होगा -1 x, b 2 इंटू a कितना आपका -1, 5 डिवाइड बाई कितना आपका 4, -1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया। देखिए तो ये मैथ प्लस हो जाएगा, और ये मैथ में यहाँ पे देखो 5/4 और माइनस हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा। देखिए तो आपका I इक्वल टू dz 5/4 माइनस आपका z प्लस
1/2 का क्या होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, जेड है, जेड के टर्म में। अब देखिए इसका फॉर्मूला बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x² इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x/a प्लस सी। तो ये फॉर्मूला बताए थे। अब इस फॉर्मूला को देखो, x², a का वैल्यू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a का वैल्यू हो जाएगा √5/2। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स z प्लस 1/2 डेट बाई कितना आपका √5 डेट बाई 2 प्लस सी। 2z प्लस 1 डेट बाई कितना आपका √5 अब प्लस सी। अब आपका ये हो गया, तो आप z का वैल्यू पुट कर सकते हैं, साइन इनवर्स तो नीचे लिखते हैं, z का वैल्यू 2x² प्लस 1 डेट बाई कितना आपका √5 प्लस सी। नहीं, कैलकुलेशन सही से कीजिएगा, कैलकुलेशन करने में ज़्यादा गलती होती है। तो ये आप इसको, ये क्वेश्चन का पार्ट, इस पार्ट को है ना आप साइड में लिख दिया कीजिएगा। और ये हम आपको क्या लिखे हैं, फॉर्मूला लिखे हैं, जो फॉर्मूला अप्लाई किए हैं। तो एग्जाम 12th के एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, या लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन भी 2 नंबर का भी आता है, तो आप इसको क्या कीजिए, साइड में लिखो, इसको ये छोड़ मत दीजिएगा, रफ में नहीं करना, बगल में ही करना, क्वेश्चन का पार्ट ही है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस तरह क्वेश्चन में आना, समझे बात ना। इसको लिखिए और बनाइएगा, तभी सीखिएगा। देखिए ऐसा है, ई के फॉर्म में है, तो ई का पावर 2x है, तो इसको तो ई का पावर x का होल स्क्वायर क्वेश्चन था, इसको ऐसे अरेंज कर लिया। अब देखिए यहाँ ही पुट करना है, पुट ई का पावर x बराबर कितना आपका z, डिफ्रेंशिएट करेंगे, ई का पावर x इंटू डी एक्स बराबर डी जेड। देयरफॉर आई इक्वल टू, ये पूरा आपका क्या हो गया, डी जेड हो गया, 5 - 4z डी जेड। अब इसको अरेंज करना है इसी फॉर्मूला पे। फिर देखिए क्या है, -z² है, -4z है और +5 है। तो ये बड़ा सिंपल है, माइनस कॉमन ले लिए, z² प्लस 4z - 5, फॉर्मूला से भी लिख सकते थे, हम डायरेक्ट बना देते। देखिए -z² प्लस 4z और +4 और -9 कर दीजिए, तो 4 - 9 कितना, -5 हो जाएगा। और ये आपका फॉर्मूला पे सेट हो गया, z + 2 का होल स्क्वायर -9, तो 9 माइनस z + 2 का क्या होल स्क्वायर। देखिए तो इसको हम डायरेक्ट रहने की, अगर इवन z के साथ इवन रहेगा या x के साथ इवन रहेगा तो सेट हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर पर a + b का फॉर्मूला पुट करते तो ये आएगा, आपको चेक कर लीजिएगा फॉर्मूला से भी। तो ये प्रैक्टिस किए तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे करेंगे तो हो जाएगा। देखिए 9 माइनस z + 2 का क्या होल स्क्वायर इंटू डी जेड, फिर वही फॉर्मूला आ गया अभी पहले वाले फॉर्मूला पर, a² - x²। a का वैल्यू यहाँ पर कितना है आपका 3, 9, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स z + 2 डेट बाई कितना आपका 3 प्लस सी। तो ये आ गया साइन इनवर्स, z का वैल्यू बोलो, z कितना माने तो e का पावर x, e का पावर x + 2 और डेट बाई कितना आपका 3 प्लस सी। x² a² - x² का फॉर्मूला ही होता है साइन इनवर्स x/a। अब पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें हम क्या किया, माइनस कॉमन ले दिए, प्लस में ये प्लस में ये माइनस में हो गया, +4 ऐड किया, -9 कर दिए, ये आ गया +b का होल स्क्वायर, माइनस से जब बढ़े तो 9 पहले और ये वाला आपका बाद में, इस तरह से आ जाएगा आपका, समझे। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं, थोड़ा सा अरेंज करने में परेशानी होगी मगर हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, समझे। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ रूट, इसको ऊपर कर दीजिए और रूट नीचे में कर दो, a³
3/2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिए तो रूट 1/1 हो जाएगा इतना, और इसका हो जाएगा इसको 3/2 का पावर 2, तो 2 कट 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं ना, इसको पुट x का पावर 3/2 बराबर कितना आपका z, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे 3/2 x का पावर 3/2 -1 इंटू डी एक्स बराबर डी जेड। 3/2 x का पावर 1/2 इंटू डी एक्स, और ये आपका डी जेड हो गया। तो x का पावर 1/2 इंटू डी एक्स बराबर 2/3 इंटू डी जेड। देखो इसका वैल्यू वन डिवाइड बाई, इसका वैल्यू आपका इतना आ गया, और ये आपका a³ माइनस इसको z², और ये आपका 2/3 इंटू डी जेड। तो 2/3 को बाहर निकाल लीजिएगा, इसको लिख सकते हैं मालूम है कैसे, a3/2 का होल स्क्वायर माइनस z² इंटू डी जेड, फिर आगे a² माइनस x² के फॉर्म में। तो वही फॉर्मूला साइन इनवर्स वाला, 2/3 साइन इनवर्स z डिवाइड बाई ए की जगह कितना है, इतना है प्लस c, तो ये 2/3 साइन इनवर्स a का वैल्यू बोलो, z का वैल्यू, x का पावर कितना आपका 3/2, a का पावर 3/2 प्लस c। इस तरह से हम लोग बनाते हैं। देखिए इस कंफ्यूज करने के लिए इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ था, उसको अलग रूट, इसको अलग, इसको x के पावर 3 को लिखना था x का पावर 3/2 का पावर 2, तो इस तरह से इसको z मान लीजिए तो अपने आप ये आ जाएगा। सही से अरेंज कीजिए, सेट हो ही जाना है। और जो रूट वाला है तो तीन फॉर्मूला बताया रूट में, एक लॉग वाला, दो लॉग वाला बताए थे, और एक बताए थे साइन इनवर्स वाला, बिना रूट वाला बताए थे। तो इस तरह से आपका अरेंजमेंट हो जाता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग को पढ़ना है बहुत इम्पोर्टेंट, हम लोग को पढ़ना है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए एक टाइप ही प्रॉब्लम है ये। टाइप में क्या, इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस क्यू डिवाइड बाई a² प्लस bx प्लस c इंटू डी एक्स। या ऐसा रहे b में px प्लस क्यू इंटीग्रेशन रूट अंडर ax² प्लस bx प्लस c और इंटू डी एक्स। और c में आपका px प्लस क्यू ax² प्लस bx का पावर n इंटू डी एक्स। जो हम बताए थे आप लोग, नीचे में बिना रूट वाला क्वाड्रेटिक, उसमें रूट में क्वाड्रेटिक, ऊपर में क्वाड्रेटिक, सॉरी ये नहीं है, इसमें रूट में क्वाड्रेटिक, इस तरह का। इस तीन फॉर्म में रहता। करते क्या, जो ऊपर में दिया पुट px प्लस क्यू, अब a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ ax² प्लस bx प्लस c प्लस b, ये पुट करते हैं। मतलब अब a इंटू 2ax प्लस b प्लस b, तीनों में ही काम करेंगे। इसकी जगह पर ये इतना प्लस डिफरेंस, वेयर a and b are constant, which can obtained by equating the coefficient of x and constant। x और कांस्टेंट को इक्वेट करने पर a और b का वैल्यू फाइंड आउट हो जाता है। आपका px प्लस क्यू इक्वल टू इतना लिखते हैं हम लोग, a और b इक्वेट कर लेते हैं हम लोग और फाइंड आउट हो जाता है। अब देखिए तीनों में ही काम करते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें दो पार्ट होगा। तो इसमें आप बताया था फॉर्मूला आपको एक इंटीग्रेशन का,
ऊपर में एफ डैश एक्स हो और नीचे में एफ एक्स हो और इंटू डी एक्स हो, तो ये फॉर्मूला क्या होता है, लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी, इसमें यूज होगा। समझे। एक और ये फॉर्मूला हो गया। रूट वाले में यूज होगा, एफ डैश एक्स ऊपर में हो और रूट एफ एक्स और इंटू डी एक्स हो, तो ये हो जाता है 2 रूट एफ एक्स प्लस सी। तीसरा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स प्लस रूट अंडर एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो ये एफ एक्स का पावर n प्लस 1, ये 1/2 प्लस 1, डिवाइड कितना आपका 1/2 प्लस 1 प्लस सी, तो यहाँ पे n भी रहेगा तो वही हो जाएगा। ये पूरा कितना है आपका n का पावर है, रूट का मतलब क्या हो गया, n हो गया 1/2, तो n होगा तो n प्लस 1 डिवाइड करता है n प्लस 1 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला है। इस तरह से ये 3 टाइप है। हम बताए थे पिछले क्लास में, ऊपर में 1/, इतना 1/रूट अंडर उतना, और ये सिंपल आपका ये टर्म नहीं होता था इतना इंटू डी एक्स, उसमें हम लोग ऐसे फाइंड आउट करते थे। इसमें आपको ये इस तरह से बनाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बनाना बता देते हैं। 2 पार्ट बनते हैं, जब भी आएगा ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा आपको। देखिए, हमको पहला क्वेश्चन आना है, i इक्वल टू दिया हुआ है 3x प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर 2x प्लस 2 इंटू डी एक्स। देखिए, तो उसमें ऊपर में लीनियर है, नीचे में क्वाड्रेटिक है, तो पुट करेंगे 3x प्लस 2 बराबर a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस b, 3x प्लस 2 3x प्लस 2 2ax प्लस 2a प्लस b। हम लोग पुट तो यही करेंगे, इसको बॉक्स में डाल दीजिए। डिफ्रेंशिएट करने के बाद अब देखिए, तो यहाँ पे 2 इंटू 1 होता था, 2 लिख दिया, इसे तो 0 से छोड़ दिए, इसको हम इक्वेट द कोफिशिएंट, इक्वेट द कोफिशिएंट। आपको देखिए x का कोफिशिएंट कितना है 2a, देयरफॉर 2a बराबर 3, तो a इक्वल टू कितना आपका 3/2 एंड 2a प्लस b बराबर 2, तो यहाँ पर 2 इंटू 3/2 प्लस b बराबर 2 कट जाएगा, तो b बराबर कितना आपका -1 कट जाएगा। अब देखिए, देयरफॉर i इक्वल टू हो जाएगा a इंटू 2x प्लस 2 प्लस b डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इंटू डी एक्स। अब अलग अलग कीजिएगा, इसको अलग अलग कीजिएगा, तो देयरफॉर i इक्वल टू हो जाएगा आपका इतना बटा इतना a डिवाइड बाई a इंटू 2x प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस b डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और इंटू डी एक्स। एक स्टेप और बढ़ाइएगा आगे में, तो a कांस्टेंट बाहर में आ जाएगा, 2x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और इंटू डी एक्स, और ये आपका b 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और इंटू डी एक्स। देखिए, अब यहाँ पे ऊपर में एफ डैश एक्स है, नीचे में क्या है, इसका डिफ्रेंसिएशन ये है एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स, उस फॉर्मूला पे। तो ये आपका ए का वैल्यू पुट कीजिए, कितना निकाले हैं 3/2, तो लॉग एफ एक्स
लॉग मॉड एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। सी नहीं जोड़ेंगे। बी का वैल्यू कितना है आपका -1, ठीक है -1 रख दीजिए यहाँ पर। और इसका इंटीग्रेशन इसको अरेंज करके बनाने वाला है, बताए होंगे आप लोग। ये बड़ा सिंपल है, डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब देखिए इसको हम लिखेंगे इधर 3/2 लॉग मॉड एक्स स्क्वायर 2x प्लस 2 प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 1 है तो लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए इसको मिटा देते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, इस इंटीग्रेशन किस पे आ गया 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इंटू डी। फॉर्मूला क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। तो ये आ गया 3/2 लॉग एक्स स्क्वायर 2x प्लस 2 माइनस 1/a tan इनवर्स x। अब देखिए दोनों इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट एक ही जोड़ दिए हम, ऐसे ही किया जाता है। तो 3/2 लॉग एक्स स्क्वायर 2x प्लस 2 माइनस tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस सी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये थोड़ा सा लंबा होता है, इसलिए हम क्या बताएं आपको पहले ही बोले हैं कि ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले लीनियर था, नीचे में क्वाड्रेटिक पुट कर दिए, सिंप्लीफाई की, इतना आ गया। पुट तो यही करेंगे हम, यहाँ पर देखिए इसकी जगह पे ही पे लिखे आई, जब लिखे तो इसकी जगह पे क्या लिखे हैं a इंटू इतना डिफ्रेंसिएशन प्लस b, ए और b निकाले हुए हैं, इक्वेट किए थे 2a = 3 तो a निकल गया 3/2, और ये कांस्टेंट बराबर कितना 2, इससे b निकल गया। a और b जब फाइंड हो गया पुट करने में आसानी होगा। अब अलग अलग इतना बटा इतना b/ इतना, a कॉमन आ जाएगा f'(x/f(x) और ये आपका 1/ इतना। अब उसको लिख सकते हैं 2 को 1 + 1, सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग इस तरह से, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको मिटा दीजिए, बता देंगे यूज होगा जब बताएंगे आपको। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, इसमें इतना लिखिएगा तब जाके मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेगा। देख लीजिए ध्यान से, इसको बनाइएगा। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, डी थीटा हो गया। आप देखिए 2 sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस cos थीटा 6 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा इंटू डी थीटा। तो यहाँ पे देखो 4 sin थीटा cos थीटा। अब देखिए तो ये मैं कहता हूँ या प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा, और ये हो जाएगा +5 इंटू डी थीटा। देखिए ये सिंप्लीफाई करना पड़ा, नीचे वाले सबको साइन बदल दिए, कॉस में था तो साइन और ऊपर कॉस निकल गया, साइन पुट करें तो कॉस आ जाएगा। तो ये आपको पुट sin थीटा = z, तो डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो cos थीटा इंटू डी थीटा बराबर कितना आपका dz। तो देयरफॉर I = 4z - 1/z² 4z + 5 इंटू dz। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, dz बोलते हैं। अब देखो अब देखो ऊपर में लीनियर आ गया, फिर क्वाड्रेटिक आ गया, पुट करेंगे। पुट 4z - 1 बराबर a इंटू डिफ्रेंसिएशन हो जेड के फॉर्म में, जेड के फंक्शन है तो z² - 4z + 5 प्लस b 4z - 1 2z - 4
प्लस बी। देखिए इसी को पुट करना है हम लोग। अभी कोफिशिएंट हम लोग फाइंड आउट करेंगे इक्वेट कर करके। 4z माइनस 1 2a इंटू जेड माइनस 4b 4a अब देखिए इक्वेट द कोफिशिएंट, इक्वेट द कोफिशिएंट 2a इक्वल टू 4, देयरफॉर a बराबर 2। तो यहाँ पे माइनस 4a प्लस बी इक्वल टू कितना आपका माइनस 1, माइनस 8 प्लस बी बराबर कितना आपका माइनस 1, तो बी बराबर कितना आपका 7। तो ये आ गया, ये निकल गया और बी फाइंड आउट हो गया। अब देखिए तो सबसे पहला काम हम लोग को इक्वेट कर लेना था, इसको तो अरेंज कर देना था, पुट कर दिए। अब अरेंज अब यहाँ पे आ गया, यहाँ से फॉर्म आया आपका, तो इसको हम लोग अरेंज करके यहाँ तक ला दिए, ये निकल गया और बी फाइंड आउट हो गया। अब हम लोग पूरा आई लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए देयरफॉर आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसी को पुट करेंगे 4 इतना बराबर इतना, इसकी जगह पर इतना पुट करेंगे a इंटू 2z माइनस 4 प्लस बी डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस बी 5 और इंटू डी जेड। अलग अलग कीजिए, इतना बटा इतना, तो a कांस्टेंट बाहर में 2z माइनस 4 डिवाइड बाई जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 5 इंटू डी जेड। बी कॉन्स्टेंट बाहर में, तो 1 डिवाइड बाई जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 5 इंटू डी जेड। अब देखो ऊपर में एफ डैश जेड और नीचे में एफ जेड, एफ डैश जेड और नीचे में क्या आपका एफ जेड। ए का वैल्यू बोलिए, ए का वैल्यू आपका कितना है, ए का वैल्यू निकालने है 2 रख दीजिए, लॉग मॉड जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 5, और ये बी का वैल्यू कितना निकालना है 7, और ये इसको इंटीग्रेट कीजिए फिर अरेंज, इसको या तो फॉर्मूला पे बता दें आपको a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस डी बाई 4a उससे कीजिए, या डायरेक्ट सिंपल है इसलिए कर लेते हैं हम लोग जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 4 अब प्लस 1 इंटू डी जेड। 5 को लिख सकते हैं, 5 को हम लिख दिए इस तरह से, तो 4 प्लस 1, तो ये आपका 2 लॉग मॉड जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 5 मॉड 7, तो 1 बाई जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू डी जेड। फिर अभी जो बताया था उसी फॉर्मूला पे आया, अभी जो बताया था थोड़ा देर पहले उसी फॉर्मूला पे आया, 2 लॉग मॉड जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 5 प्लस 7, और ये 1 बाई ए tan इनवर्स जेड माइनस 2 डिवाइड कितना 1 प्लस सी, 2 लॉग जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 5, और ये आपका 7 tan इनवर्स जेड माइनस 2 प्लस सी। अब देखिए जेड का वैल्यू हम लोग माने थे कितना, जेड का वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स प्लस 5, 7 tan इनवर्स साइन एक्स माइनस 2 प्लस सी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा बड़ा होगा, ये लॉन्ग ही क्वेश्चन आता है, इसीलिए आपको इस दोनों क्वेश्चन बना लीजिए, फिर और जो बुक में दिया उसको बनाइएगा। देखिए ये वाला इस तरह ऊपर में ले लिया, नीचे में रूट में है, इसमें वही करेंगे, इसमें कोई अरेंज साइन कॉस नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है। इतना इक्वल टू ए इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस बी, रूट मत लगा लीजिएगा यहाँ पे, रूट नहीं है, सिर्फ अंदर वाला पार्ट क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म। तो x प्लस 2 बराबर a इंटू 2x प्लस 5 प्लस बी।
ये हो गया। अब देखिए पुट तो इसी करेंगे, अब यहाँ पे गुना कर लेंगे x प्लस 2ax प्लस 5a प्लस b। अब देखिए इक्वेट द कोफिशिएंट, इक्वेट द कोफिशिएंट। 2a बराबर 1, तो a बराबर कितना आ गया 1/2 एंड 5a प्लस b इक्वल टू 2। ये आगे ए निकल गया और बी निकल गया। अब देखिए आई का वैल्यू a इंटू 2x प्लस 5 प्लस b डिवाइड बाई रूट अंडर x स्क्वायर 5x प्लस 6 इंटू dx। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस इंटू dx। ये हो गया। अब देखिए ऊपर में f डैश x, नीचे में रूट एफ एक्स। इसका फॉर्मूला a का वैल्यू निकाले 1/2 और ये फॉर्मूला था 2 रूट एफ एक्स 5x प्लस c। और ये b का वैल्यू कितना -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इंटू dx। तो ये 2 कट जाएगा। I1 हो जाएगा ये। तो ये आपका I1 हो जाएगा 1/2 इतना I1 हम लोग फाइंड करेंगे अलग से। I1 को निकालने का तरीका, इसको इक्वेशन ए मान लीजिए। रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इंटू dx। देखिए इसका इंटीग्रेशन करना पिछले क्लास में हम बताए थे। अब देखते क्या लिखते हैं, x स्क्वायर 5x प्लस 6 बराबर कितना a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस डी बाई कितना 4a स्क्वायर। ये फॉर्मूला था आपका। यहाँ पे a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 5 और c का वैल्यू कितना आपका 6। d निकाल ली b स्क्वायर 25 माइनस 24 हो चुका 24 4ac 4a इंटू सी 24 कितना आ गया 1। यहाँ पुट कीजिएगा तो 1 इंटू एक्स, बी कितना 5 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर 1 डिवाइड बाई 4 इंटू 1 का स्क्वायर एक्स प्लस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4। ये निकल गया I1 निकल गया। देखिए तो पहले इसमें स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। पहले a और b निकाले, पुट की अलग अलग किए, तो रूट में है तो एफ डैश एक्स डिवाइड बाई रूट एफ एक्स के फॉर्म में आ जाता है। 2 रूट एफ एक्स फॉर्मूला होता है, ये आ गया आपका। अब इसको कॉम्प्लेक्स है और मान लिया यहाँ पे सिंपल का डायरेक्ट लिख के बना लेते हैं, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है तो इसको I1 अलग मान लीजिए। अब हमारा I1 निकल गया, ये I यहाँ से देयरफॉर तो I1 लिखेंगे हम लोग कितना 1 डिवाइड बाई रूट अंडर एक्स प्लस 5/2 का होल स्क्वायर और 1/2 का क्या होल स्क्वायर इंटू डी 4 1/4 कर सकते हैं 1/2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हम बताए थे आप लोग को फॉर्मूला बताए थे इंटीग्रेशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का फॉर्मूला बताया था, कितना याद है आपको, लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
अब प्लस यही ना बताए थे, ये फॉर्मूला पे सेट कर देना है। तो ये फॉर्मूला कुछ नहीं है, लॉग मॉड x प्लस 5/2 प्लस ये x का वैल्यू आ गया, और ये रूट अंडर x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस c। और ये वैल्यू वहाँ पर I1 का पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। या c तो बाद में नहीं लिखेंगे, c1 में लिख सकते हैं, हमें बात नहीं, इसका अलग इंटीग्रेशन कांस्टेंट I1। अब देखिए हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखेंगे। देखिए फ्रॉम इक्वेशन ए I इक्वल टू हो जाएगा हमारा रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 1/2 और लॉग मॉड x प्लस 1/5/2 5/2 प्लस इतना माइनस 1/4 प्लस यहाँ पे c लिखेंगे। देखिए इसका इसे मत जोड़ दीजिएगा, ये माइनस 1/2 I1 लिख दिया, I1 का ये सिर्फ इंटीग्रेशन वाला लिखिएगा और c1 मत लिखिएगा, c हो जाएगा, क्योंकि c1 कैसे होगा, माइनस 1/2 प्लस c1 कीजिएगा तो अलग हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट तो इसका भी है, इसका सबको मिला के c लिख देंगे, वहाँ पे c1 लिख दीजिएगा, इधर c लिख दीजिएगा। तो ये थोड़ा सा लंबा होता ही है, इसको बनाने में थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, तब जाके बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। देखिए आज रहने दीजिए, समझे, इतना आप बना लीजिए, एग्जाम्पल बनाइए इस तरह के क्वेश्चन का, और फिर आपका एक्सरसाइज बनाइएगा। थोड़ा लॉन्ग होता है, पेशेंस रख के बनाना पड़ता है, बहुत सारा स्टेप आता है इसमें गलती बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, रहने दीजिए।